तो ये हमारे पास आ गया 0.4%, ये आ गया। इसकी हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। ये इसका 0.4% का मतलब क्या है कि इस मेजरमेंट में 0.4% गलती की गुंजाइश है। इसका कोई मतलब है 0.4% मीन्स इसमें 0.4% गलती की गुंजाइश, यानी बहुत कम गलती की गुंजाइश है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो दूसरा मेजरमेंट हमारे स्टूडेंट ने किया है उसमें उसने कितना लंबाई नोट किया हुआ है, 0.45 सेंटीमीटर। ये लेंथ थोड़ी सी बड़ी है और ये स्मॉल लेंथ है जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ है 0.45 सेंटीमीटर। इसको मेजर करने के लिए उसने डिवाइस B का इस्तेमाल किया है और डिवाइस B का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। इतने छोटे से लेंथ के लिए 0.45 काफी छोटा लेंथ है। तो इस छोटे से लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास मशीन, ये वाला जो 0.1 लीस्ट काउंट है ये बहुत रॉन्ग रिजल्ट देगा। इसके लिए हम थोड़ा सा अच्छा वाला मशीन लाएंगे जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर हो। तो जब हमने लोगों ने देखा इसका रिजल्ट कितना आया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.45, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितना ही है 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 2%। कितना है जनाब? इस 2% का अपना मतलब है कि इस मेजरमेंट में जो एक स्टूडेंट ने किया मशीन B की मदद से, उसमें 2% गलती की गुंजाइश है। अब जरा देखिए, एक मेजरमेंट में गलती की गुंजाइश बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। तो हम बोलते हैं ये मेजरमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा है। हम बोलते हैं ये लेस एक्यूरेट है, ये गलती की गुंजाइश ज्यादा है, ये लेस एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी कम है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अब आ जाओ दूसरे टॉपिक की, इसी दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। इस मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट हमने किया है ये कम प्रिसाइज है और ये ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बड़ा है, इसका लीस्ट काउंट छोटा है। जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब ये जो है लेस एक्यूरेट तो है लेकिन मोर प्रिसाइज है। जो मेजरमेंट लेस एक्यूरेट है वो मोर प्रिसाइज है। जो मेजरमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट है वो फिर लेस प्रिसाइज है। अब हम चेक कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को जब आंसर 2% आया परेशान हो जाएगा, यार ये 2% की गलती, इसका मतलब क्या है? एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि मेरे भाई आपने जिस मशीन के साथ ये रिकॉर्ड किया हुआ है 2% गलती आई हुई है, इस मशीन के जरिए ये रिकॉर्ड मत करो, कोई और मशीन लाओ जो ज्यादा प्रिसाइज हो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2% गलती को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें एक दूसरा मशीन को लाना होगा जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा और भी छोटा होगा, यानी तीसरा जो मशीन होगा उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर काफी छोटा नंबर है 0.01 के मुकाबले में। तो अब इस मशीन के जरिए आप इसी को दोबारा जरा नोट करें, कितना आएगा? इस बार परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम लोग फार्मूला पुट करेंगे 0.001 डिवाइडेड बाई कितना वैल्यू हमारे पास आया हुआ है 0.4
0.45 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका आंसर आएगा 0.22%। 0.22% का मतलब है कि अब इसमें 0.2% गलती गुंजाइश है। अब आप लोग खुद फैसला करें, 0.45 सेंटीमीटर के लंबाई को आप मशीन बी की मदद से रिकॉर्ड करोगे या मशीन सी की मदद से? जाहिर है सी की मदद से, क्योंकि मशीन सी आपको कम से कम गलती दे रहा है, मशीन बी आपको 2% गलती दे रहा है। इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, इसका एरर काफी छोटा है। हम क्या कहते हैं कि इस मशीन का एक्यूरेसी भी ज्यादा है, मोर एक्यूरेट है, और ये ज्यादा प्रिसाइज भी है। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट भी बहुत कम है, इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी बहुत कम है, ये इसकी एक्यूरेसी है। अब देखना, इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी ज्यादा है, प्रिसीजन भी ज्यादा है। तो जब आप लोग फिजिक्स में या मैथ में मेजरमेंट्स करोगे, आप किस चीज़ का ख्याल रखोगे कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। कितना ख्याल करना होगा, लीस्ट काउंट कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जिसे मैंने शुरू में भी बताया था। किताब में 2 लाइनों का डेफिनेशन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। सारा लेक्चर आप लोग रिपीट करके घर जाकर इसको दोबारा पढ़ ले, और जो वीडियो में देख रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करें और बार बार जो अपनी वीडियो देखी है उसको आप रिवर्स करके दोबारा से फॉरवर्ड करके चला सकते हैं। थैंक यू।